तो हमारे चैनल हेयर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। और हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं, जिसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत डिटेल एडमिशन प्रोसेस बता चुका हूँ आप लोगों को। बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको मैं BHU का पहले बता चुका हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों को कॉमर्स फील्ड के अंदर ये बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ऑफर कर रही है। अब जब आप लोगों के पैसे लगे रहे हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो क्यों ना उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हम टारगेट करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों को एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन है बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। पहला है यू कैन गो विद मैथमेटिक्स और यू कैन गो विद अकाउंटेंसी। इसको मैं और अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। करना क्या होगा, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालने का एक ऑप्शन आएगा और उसके सामने आएगा कोर्स का नेम डालने का ऑप्शन। फाइन, तो जब आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, उसके आगे आप बीकॉम ऑनर्स कर देंगे। सेम अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में डालोगे तो उसका नाम सिलेक्ट करोगे और आगे उसका कोर्स का सिलेक्शन कर लोगे। इससे होगा क्या कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अब जब आपको स्लॉट दिया जाएगा अपना फिल करने के लिए, स्लॉट का ऑप्शन आएगा जस्ट आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या कॉम्बिनेशन बनाना है फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। इफ यू वांट टू गो विद मैथमेटिक्स, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि इंग्लिश का सब्जेक्ट लेना होगा या फिर एनी लैंग्वेज यू वांट, जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ी है वो आप लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको करना है मैथमेटिक्स प्लस क्लास 12th में पढ़े हुए दो सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि मैंडेटरी है कि वही सब्जेक्ट आपको चूज करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। दूसरा कॉम्बिनेशन आपके पास है कि लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी प्लस दो सब्जेक्ट आप अपने चूज कर लीजिए। ये एक तरीका है और दोनों तरफ से आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देखो क्या है ऑप्शन आपके पास, एक मैथमेटिक्स लिया और उसके बाद आपने दो सब्जेक्ट लिए फ्रॉम सेक्शन 1-2, जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट जो है B1 का हो सकता है। ठीक है, दो सब्जेक्ट जो आप चूज करने वाले हैं वो एक B1 की लिस्ट में हो सकता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सब्जेक्ट्स को भी बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, उनको उन्होंने B2 की लिस्ट में डाल दिया है। और B1 कौन सा डाल दिया है उन्होंने, जो उनके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1, यानी कि एक तो आपका मेन सब्जेक्ट और आपके पास अगर वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था तो वो भी आप चूज कर सकते हैं अगर उसमें लिस्ट के अंदर दिया हुआ है तो। नेक्स्ट हमारे पास है नागालैंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपको बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर करा जा रहा है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अपने डोमेन के अंदर क्या चूज करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। यानी कि क्लास 12th में आपके पास अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज दो सब्जेक्ट ये चूज करोगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, और जनरल टेस्ट चूज करोगे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना। यानी कि अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तो आप लोग बीकॉम ऑनर्स के लिए साथ साथ में बीकॉम प्रोग्राम में भी एलिजिबल हो जाते हो। आपको करना क्या होगा, इन सभी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए जिस यूनिवर्सिटी ने जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट रखी है उनको आपको ऐड करना है। और बहुत जगह आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेम चीज़ आपको अलग अलग जगह काम आ जाएगी। मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है XYZ यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, XYZ यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तीनों यूनिवर्सिटी बोल रही है कि जनरल टेस्ट आपको देना है प्लस दो सब्जेक्ट देने हैं। एक यूनिवर्सिटी ने बोला कि इंग्लिश देना है प्लस जनरल टेस्ट देना है प्लस 3 सब्जेक्ट देने हैं। एक यूनिवर्सिटी ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट दे देना और आ जाना। ठीक है, अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा मैं वो बताता हूँ आपको। इससे फ़ायदा आपके पास ये हो जाएगा कि आप लोगों ने जनरल टेस्ट जो दिया है, ये तीनों यूनिवर्सिटी में एक ही स्कोर लगेगा इसका। आपको बार बार जनरल टेस्ट नहीं देना, एक ही स्कोर दिया आपने तीनों में, आपका एलिजिबिलिटी एक तो फुलफिल हो गई। अब आप अगर इसमें भी अप्लाई करना चाहोगे तीसरी यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 2 सब्जेक्ट दे दिए हैं तो अब आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट और देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से सारे टेस्ट देने हैं, आपको एक सब्जेक्ट बस अपना और देना होगा और आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही है वैसे वैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को ऐड करते रहना। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 45% आप लोगों के क्लास 12th के अंदर होने चाहिए। अब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास अकाउंटेंसी आपको देना है सेक्शन 2 में से, बिजनेस स्टडीज देना है और एक आपको देना है जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन BHPU। कैंडिडेट who will not appear in section 2 accountancy business studies section 3 general test will not be considered for the admission। that means कि आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जनरल टेस्ट देना है साथ में, और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। यानी कि ऊपर हमने क्या देखा था, नागालैंड यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट आ गया, नीचे BHU में आ गया जनरल टेस्ट। यानी कि जनरल टेस्ट देने से आप 2 यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, और साथ में आपने 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिए, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़। और ऊपर देखोगे तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, मतलब आपने एक तीर मारा और 2 यूनिवर्सिटीज़ आपकी कन्फर्म हो गई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा तो आपके जनरल टेस्ट के अलावा ये 2 सब्जेक्ट तो इंक्लूड हो ही गए होंगे। वो डिपेंड करता है, कोई स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज ले रहा है, कोई अकाउंटेंसी ले रहा है, कोई मैथमेटिक्स ले रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं बस इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको देना है एक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग और जनरल टेस्ट, ये आप चूज कर सकते हैं। यानी कि अकाउंटेंसी दे सकते हो, बुक कीपिंग देख सकते हो, या फिर जनरल टेस्ट, इन तीनों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश सेक्शन आपको देना होगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्लास 12 के अंदर 50% होने चाहिए, 45 आप लोगों का SC/ST स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब मैं यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी है, एज आई सेड ऑलवेज कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हम और सिर्फ यहाँ पे CUET के अंदर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड है, तो उन सब की आप NRF रैंकिंग चेक कर लेना, एल्स यू कैन अप्लाई। आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, मेन होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। इसके बाद है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप देखोगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये गलत डल चुका है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना। अब यहाँ पे है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपसे क्या मांगा गया है, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आपको ये 2 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। अब अकाउंटेंसी तो आपने देख लिया कि बहुत जगह रिपीट हो रहा है, अकाउंटेंसी यहाँ पे हो गया, आपका अकाउंटेंसी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 2 सब्जेक्ट बोला तो एक अकाउंटेंसी यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से देखो, अगर आप अपने डोमेन मैक्सिमम फिल कर रहे हो और जनरल टेस्ट दे रहे हो, तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल बन जाते हो। ये कहने का कॉन्सेप्ट है यार सारा का सारा, ठीक है। तो ये है आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स का। नाउ वी विल स्विच टू बीकॉम प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन एक ऑप्शन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आ जाता है बीकॉम प्रोग्राम के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप चेक करोगे ना तो CUET के अंदर बीकॉम प्रोग्राम से ज़्यादा आपके पास जो ऑप्शन है बीकॉम प्रोग्राम के ज़्यादा है बीकॉम ऑनर्स से। तो इसलिए आप दोनों को ही कंसिडर करके चलो, ऑलमोस्ट सबकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। अब बीकॉम प्रोग्राम में क्या बोलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। अब ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है, इट इज जस्ट सेम एज योर बीकॉम ऑनर्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। एक सब्जेक्ट इंग्लिश का लिया या हिंदी लिया, प्लस 3 अपने अपने सब्जेक्ट्स क्लास 12 के उठा लिए हैं, जिसमें आप अकाउंटेंसी के साथ जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ जाते हैं, किसी के साथ भी जाओगे आपका कॉम्बिनेशन 1 फुलफिल हो गया है। अगेन दूसरा हमारे पास उन्होंने क्या बोला, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी और प्लस सेक्शन 3। आपने लिया इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज लिया, प्लस अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपने क्लास 12 का उठा लिया, प्लस जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही फुलफिल हो रहे हैं एक ही जगह से। अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर बीकॉम प्रोग्राम, सेम इन बीकॉम प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे डोमेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने क्लास 12 में जो पढ़ा है मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूं, तो आप जनरल टेस्ट के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको कम एग्जाम देने पड़ेंगे और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल टेस्ट के बेसिस पे आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एलिजिबल हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलो। कुल मिला के बात यह है, फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स अपने डोमेन भी दो, जनरल टेस्ट भी दो, कहीं पे भी आपको जहाँ पे मोस्ट सुटेबल लगता है वो स्कोर के लिए अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे जैसे कि आपने जनरल टेस्ट वाला कॉम्बिनेशन भी दे दिया और बीकॉम ऑनर्स के लिए अपने वाला कॉम्बिनेशन भी दे दिया था। अब आपका क्या हुआ कि जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर आ गया, एक अच्छे डोमेन में आपका नंबर अच्छे आ गए, तो आप इन तीनों के मेरिट काउंट करवा दो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बैच स्कोर आप लोगों का ले लिया जाएगा और आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अगेन आपके पास जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी लखनऊ। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना है एंड यू आर एलिजिबल फॉर बीकॉम प्रोग्राम हियर। आपके पास होने चाहिए क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स, SC ST PWD के लिए यहाँ पे 45% पे काम चल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पे आप लोगों को जो एग्जाम देना है वो देना है सेक्शन 2 में से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके लिए आपको एग्जाम देना होगा और यहाँ पे एक तरीके से वही है, बट ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है ये सबके पास नहीं होता,
तो आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं देखो यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो बोला भाई जो क्लास 12th में पढ़ा है वही देना। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। आपके पास इसके बाद ऑप्शन आ जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप लोगों को बीकॉम प्रोग्राम करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, ठीक है। इसके बाद एनी वन डोमेन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग आप चूज कर सकते हो, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, और बिजनेस स्टडीज फ्रॉम सेक्शन 2। उसके बाद है सीधा जनरल टेस्ट। अब ये सेम कॉम्बिनेशन आप लोग बीकॉम प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज़ कर सकते हो, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप जनरल टेस्ट का स्कोर कंसिडर नहीं कराते हो तो, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। सेम दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जनरल टेस्ट के साथ जहाँ जहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आप देखोगे हर जगह फुलफिल हो रहा होगा। तो क्यों ना एक तीर चलाने पे बहुत सारे शिकार हम करें। मेरा तो सबको यही एडवाइस रहेगा कि भाई जितने मैक्सिमम ऑप्शन आप लोगों को मिल रहे हैं अप्लाई करने के, अप्लाई कर डालो। पैसे आपके लग ही रहे हैं तो क्यों ना एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से हम हर जगह एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ अब मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, और यहाँ पे आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना है, पहला हो गया हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, दूसरा है हमारे पास गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी का एग्जाम देना है बीकॉम प्रोग्राम के लिए। ये वाली जो हम बात कर रहे हैं अभी बीकॉम प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, ऑनर्स के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप लोगों को देना है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देने हैं। नो जनरल टेस्ट, लेकिन आप दे दोगे तो उससे ये नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। यूनिवर्सिटी विल कंसिडर ओनली टेस्ट जिनका आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट आपके पास है इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपसे अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग का एग्जाम बोला गया है देने के लिए। इन दोनों में से आप एक दे सकते हो। क्या बोला गया है, स्टूडेंट वो है पास 10+2 एग्जामिनेशन कॉमर्स और मैथमेटिक्स from a recognized board institution having securing 45% in aggregate in case of candidate belonging general EWS, उनके लिए 40% का रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या मांगा गया है आपसे, उर्दू लैंग्वेज आपके लिए मैंडेटरी होगा देने के लिए, प्लस आप लोगों को जनरल टेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 3 का, उर्दू लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट आपको देना होगा। इसके अलावा आपके पास और कुछ सेक्शन देने की जरूरत नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकती है। आपके पास नेक्स्ट है नागालैंड यूनिवर्सिटी, और आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव बीकॉम प्रोग्राम, और बीकॉम ऑनर्स के आपके पास ऑप्शन थोड़े से कम ही ऑप्शन है। ज़्यादा आपके पास ऑप्शन किसके हैं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए है। अब यहाँ पे आपके पास है जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी का ऑप्शन, यानी कि अकाउंटेंसी दिया और जनरल टेस्ट दिया, आप लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस इतना सही देखो कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना आप। जनरल टेस्ट तो मान के चलो सभी को देना है, और ये देने के बाद आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हो। साथ में आपको अपने डोमेन देने हैं। इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, लाइव बैच चल रहा है हमारा हायर एजुकेशन की ऐप पे। यू आर ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपकी जो डाउट्स आ रहे हैं माइंड के अंदर, बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, सभी आप आ जाओ चैट सपोर्ट में जाके आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो। विद इन फ्यू मिनट्स आप लोगों को पूरा रिप्लाई मिलेगा। हर एक सेक्शन पे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस अवेयरनेस, इन सभी के ऊपर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हमारे पास। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को हम जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कराए रहे हैं। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या देना होगा, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग में से एक आपको डोमेन देना है, और मैथमेटिक्स का देना है। यानी कि मैथमेटिक्स बीकॉम प्रोग्राम के लिए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी हो जाता है एक तरीके से। आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट चूज करना है और मैथमेटिक्स का एग्जाम देना होगा। इसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के लिए अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेक्शन 1A में से एक लैंग्वेज देनी होगी। सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में से आप लोगों को अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट लेना है, कंपलसरी है। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल। कुल मिला के ये सेम आपका पैटर्न है बीकॉम प्रोग्राम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉम्बिनेशन नंबर 2, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बात को। कॉम्बिनेशन नंबर 2 जो है बिल्कुल एज इट इज सेम है फॉर द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट।
दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने सारी कवर करने की कोशिश करी थी इसके अंदर, और ऑलमोस्ट हो गई हैं सारी कवर। तो आप लोगों के पास अब कुल मिला के एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अगर आप जनरल टेस्ट देते हो, अपने 3 डोमेन देते हो और एक लैंग्वेज देते हो, CUET में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी जिसके अंदर आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। सो आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और हमारा यहाँ पे मेन मकसद एलिजिबिलिटी फुलफिल करना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे है एक एडमिशन सिक्योर कराना। ये सारा तामझाम सिर्फ इसीलिए कि हम अपने आप को सिक्योर कर सके, कहीं ना कहीं से एक सीट हमारी रिजर्व हो जाए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और आपको हर जगह हाथ पर अपने मारना जरूरी है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। CUET के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।